हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माई जॉब माई लाइफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के बारे में। राजस्थान के अंदर टीचर के पदों पर जो बम्पर भर्ती निकली हुई है, 9,000 से भी ज़्यादा जो है इसके अंदर पद हैं। 9,972 कुछ इसके अंदर जो हैं पद जो हैं और रखे गए हैं। तो बम्पर भर्ती है, टीचर के पदों पर निकली हुई है। तो देखिए यहाँ पर कुल पदों की जो संख्या है वो करीब 10,000 है। 10,000 करीब यानी 9,972। जो अंग्रेजी के जो कुल पद हैं यानी अंग्रेजी जो सब्जेक्ट है उसके जो कुल पद है वो है 1668 पद। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ सामान्य आरक्षित पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग। सामान्य यानी कि जो जनरल कैटेगरी होती है उसको कहा जाता है। तो जनरल कैटेगरी के अंदर भी इन्होंने श्रेणियां बांट दी हैं, जिसके अंदर सामान्य महिला, विधवा, परियक्ता। तो ये बांट दिए, यानी कि विधवा की दो अलग पोस्टें हैं, परियक्ता की अलग है, सामान्य महिला की अलग है और महिला की अलग है। वैसे इन्होंने पोस्टें बांट दी हैं। तो सामान्य क्षेत्र के अंदर यानी कि जो ग्रामीण एरिया होता है वहाँ पर 1509 सीटें हैं। 388 जो सामान्य वर्ग की, सामान्य महिलाओं की 111 और 47 पोस्टें विधवा की, प्रायिकता की 9 और सामान्य की 100। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है उसकी 109 है, 30, 12 और 0। और अनुसूचित जाति के जो हैं और पिछड़ा वर्ग यानी कि SC ST की जो कैटेगरियाँ होती हैं उनकी यहाँ पर जो हर एक की जो है वैकेंसियाँ दी गई हैं। तो आप अपने हिसाब से दे सकते हो, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसके सामने जो उसकी सीटें जो हैं दे रखी हैं। अब मैं एक एक आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं एक एक बताऊँगा आपको तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है। तो नोटिफिकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने हिसाब से जो है कैटेगरी वाइज सीटें देख सकते हैं। TSP क्षेत्र और शहरी क्षेत्र यानी कि शहरी यानी कि अगर ग्रामीण एरिया से हैं तो उसकी सीटें हैं, शहरी एरिया से हैं तो उसकी सीटें हैं। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी के जो कुल पद हैं वो 1298 है। हिंदी के कुल 1298 पद हैं और सामान्य क्षेत्र के 1173 हैं, शहरी क्षेत्र के 4 है और TSP के 121 जो हैं सीटें रखी गई हैं। और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर दे रखी हैं कितनी सीटें किस कैटेगरी की हैं। इसके बाद गणित की बात करें तो गणित में कुल 1613 पद हैं। कुल 1613 पद हैं। सामान्य क्षेत्र के 1356 हैं, शहरी के 13 हैं और TSP क्षेत्र के 244 सीटें हैं। और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर सीटें जो हैं मेंशन की हुई हैं, किस कैटेगरी की कितनी सीटें रखी गई हैं। वैसे ही संस्कृत के जो कुल पद हैं वो 1800 पद यहाँ पर हैं। संस्कृत के कुल 1800 पद हैं। ये लास्ट में जो है SC ST की कैटेगरियाँ दे रखी हैं। यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी की सीटें हैं और ये OBC की सीटें हैं। इसके बाद बात करते हैं विज्ञान की। तो विज्ञान के अंदर जो कुल पद हैं वो 1565 हैं, यानी कि 1565 विज्ञान के पद, यानी कि साइंस के जो है 1565 पद हैं साइंस सब्जेक्ट के। और कैटेगरी वाइज सीटें दे रखी हैं। ग्रामीण एरिया के 1385 हैं और शहरी के 8 हैं, TSP के 172 हैं। इसके बाद सामाजिक विज्ञान यानी कि SS जिसे हम कहते हैं सोशल साइंस है, तो उसके जो हैं 1640 पद हैं और कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ यहाँ पर दे रखी हैं। जनरल कैटेगरी की जो सीटें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर। सामान्य क्षेत्र की 1300 सीटें हैं, शहरी की 8 हैं। पंजाबी यानी कि पंजाबी जो भाषा उसके कुल 70 पद हैं। उर्दू के कुल 106 पद हैं, यानी कि जो पंजाबी आती है पंजाब से और उर्दू आती है उर्दू सब्जेक्ट से भर सकते हैं। तो उनकी सीटें यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। ST की कोई सीट नहीं है, SC ST की कोई सीट जो है नहीं रखी गई है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि जो जैसे EWS के जो कैंडिडेट हैं, मान लो अब किसी ने EWS से जो अपना फॉर्म फिलअप किया है EWS की वैकेंसी के लिए, तो जो उसका EWS है वो बना होना चाहिए ना। वो जो फॉर्म फिलअप की जो डेट है ना
यानी कि जब आपने फॉर्म जो है फिलअप किया है उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। मेरी बात को समझना। जैसे आपका तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, ठीक है, आपने फॉर्म फिलअप किया है 25 तारीख को। मैंने माना कि आपने जो फॉर्म फिलअप किया 25 तारीख को किया है, और आपका तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो आपने बनवाया 30 तारीख को, यानी कि फॉर्म फिलअप करने के बाद, तो वो नहीं चलेगा। आपको जो है पहले ईडब्ल्यूएस बनवाना है, उसके बाद फॉर्म फिलअप करना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसके बाद क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे रखी है, शैक्षणिक योग्यताएं जो अनिवार्य हैं। सबसे पहले हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू व पंजाबी विषय के लिए सबसे पहले आपको कहता है आपकी ग्रेजुएट होनी चाहिए। सबसे पहली बात है आपकी ग्रेजुएट होनी चाहिए, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम आपने पास किया हो यूजीसी के अंदर, ठीक है। और डिग्री या फिर डिप्लोमा, या तो डिग्री हो या फिर डिप्लोमा हो, किसके अंदर? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट, यानी कि जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट है, यानी कि एजुकेशन जो गवर्नमेंट है उसके अंदर आपका या तो कोई डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपकी कोई डिग्री होनी चाहिए। ये इन्होंने मेंशन किया है। यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस सब्जेक्ट की आपके पास या तो डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास उसके रिलेटेड गवर्नमेंट का कोई डिप्लोमा होना चाहिए। तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब बात करते हैं विज्ञान विषय के लिए। उसमें इन्होंने क्या है कि आपको ग्रेजुएट पास होना चाहिए पहली बात तो, या फिर आपको यूजीसी का कोई भी एग्जाम आपने दिया हो, या तो ग्रेजुएट हो या फिर यूजीसी के अंदर आए ग्रेजुएट के रिलेटेड आपने कोई एग्जाम दिया हो, ठीक है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड डिग्री या फिर डिप्लोमा। डिग्री या फिर डिप्लोमा में तो एक चीज़ है आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास इन सब्जेक्टों के अंदर कोई भी डिग्री है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, अगर नहीं है तो आपके पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए। इसके नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट के अंदर आपके पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सामाजिक विज्ञान विषय के लिए। तो इसके अंदर या तो आपके पास ग्रेजुएट पास आउट होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम आपने पास किया हो। सब्जेक्ट कौन कौन से? हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसफी एंड, या फिर आपके पास कोई डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। डिग्री डिप्लोमा में से एक चीज़ होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं आपके पास दोनों एक चीज़ होनी चाहिए, दोनों ज़रूरी नहीं है। इन्होंने बीच में और का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि आपको जो है जो राजस्थानी का जो कल्चर है, यानी कि राजस्थान के बारे में, राजस्थान का जो रहन सहन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए वहाँ के बारे में, आपको राजस्थान के बारे में, आपको वहाँ की जो भाषा है, वहाँ की जो भाषा है राजस्थानी, और वहाँ का जो कल्चर है यानी कि रहन सहन है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा, बस नॉर्मल आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो वो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, सारी डिटेल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। वहाँ पर आप थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाओगे, यहाँ पर मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। रिक्रूटमेंट नेम राजस्थान के अंदर है, परमानेंट जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है। इसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा कि आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट के अंदर, और या फिर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए बीएड के अंदर, ठीक है। इसके बाद एज लिमिट जो दे रखी है वो 21 से 40 साल के बीच में जो है आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। 21 से 40 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो कैंडिडेट का रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा, रिटर्न एग्जाम के थ्रू जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है टीचर की तो 350 रुपये, जनरल कैटेगरी की ओबीसी की 250 रुपये, और ओबीसी एनसीएल की 150 रुपये, और PWSC/ST की 150 रुपये फीस लगने वाली है। इसके बाद जो डेट ऑफ स्टार्टिंग डेट जो रहेगी फॉर्म अप्लाई करने की वो 11 तारीख रहेगी। 11 तारीख से फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे, और
10 तारीख तक फॉर्म जो हो फिलअप किए जाएंगे, यानी 11/4 से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 10/5 तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। के बाद इन्होंने जो दिया हुआ है वो कहा है कि आप जो SC ST जो कैंडिडेट हैं उनको अलग से एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, एज के अंदर रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का जो रिलैक्सेशन भी अगर अलग से दिया जाएगा। तो यहाँ पर डेट भी इन्होंने मेंशन की है कि 11/4/2022 से 10/5/2022 12 बजे तक जो है फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो आपको अपना फॉर्म जो है इस टाइम तक फिलअप कर लेना है। और इन्होंने क्या कहा है कि अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में या फिर ईमेल ID वेरीफाई करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप जो है हेल्प डेस्क नंबर पर जो है फ़ोन कर सकते हो। हेल्प डेस्क पर ईमेल भी से संपर्क कर सकते हो या फिर उनके पास फ़ोन भी कर उनसे कंसर्न कर सकते हो अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो। यहाँ पर इन्होंने सिलेबस जो है वो भी मेंशन किया हुआ है कि एग्जामिनेशन सेल कैरी 500 मार्क्स 2 पेपर के अंदर। पेपर 1 200 मार्क्स का होगा और पेपर 2 300 मार्क्स का होगा। पेपर 1 के अंदर 2 घंटे दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे। यहाँ पर इन्होंने दे रखा कि किस किस सब्जेक्ट के रिलेटेड आएंगे, जियोग्राफिकल, हिस्ट्री, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, वर्ल्ड इंडिया आएगी, एजुकेशन फिलोसफी आएगी। पेपर 2 के अंदर 300 नंबर का होगा, 2-2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग जो इसके अंदर होगी सेकंड पेपर के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने ये पेपर के बारे में दे रखी है चीज़ें। और अगर आपको एक्स्ट्रा कोई डिटेल चाहिए तो आप ये नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो, हिंदी के अंदर है सारा नोटिफिकेशन। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और अगर मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स में बता दें, वहाँ पर आपको अपना रिप्लाई जो है मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना।